राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के 10वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि जो नारी है, नारी चिरताली है, महापुरुषों ने उनमें गम नहीं देखी, इसलिए बेगम कहा तीसु विश्वास कीजिए नहीं। इसलिए नारी का विश्वास मत करना। साखी में कुंडलिया में गुरुदेव फरमा रहे हैं, नरी निरख राता नखा कोई न करियो इतबार, बीछण का नक जहर की निज दिन शाले मार। निज दिन शाले मार चसक से नींद न आवे, चिंता हर ले ज्ञान जन्म अगले दुख पावे। जहर बरी न कशिक खरी जना कियो तस्कार, नरी निरख राता नखा कोई ना करियो इतबार। नरी निरख राता नखा कोई ना करियो इतबार। महापुरुष हमारे स्त्री को नहीं रखते, उस पर कभी विश्वास मत करना, उस पर कभी इतबार मत करना। कारण क्या है? बीछण का नख जहर की निज दिन शाले मार। वो बिच्छू का जैसे डंक मारने वाली कि रात दिन फिर वो डंक अंदर ही रह जाता है, तो रात दिन वो पीड़ा पहुंचाता है। ऐसे रात दिन फिर वो शाले मार, रात दिन उसकी मार लगी रहेगी। निज दिन शाले मार चसक से नींद न आवे, उसकी चसक से फिर नींद नहीं आएगी, उसकी पीड़ा से नींद नहीं आएगी। चिंता हर ले ज्ञान जन्म अगले दुख पावे। चिंता सारे ज्ञान को खत्म कर देगी, क्योंकि उसकी चिंता लग जाएगी। जब चिंता हो लगती है तो ज्ञान को खत्म कर देती है चिंता। चिंता सारे ज्ञान को खत्म कर देगी और जन्म अगले दुख पावे, और अगले जन्म में भी दुख मिलने वाला है। वो की वही चीज मिलेगी, जहर भरी नकशिक खरी जना कियो तस्कार। इसलिए कैसी है जहर भरी हुई। तो महापुरुष स्त्री को बुरा नहीं कह रहे हैं, स्त्री को बुरा नहीं कह रहे हैं, संबंध और कामना को बुरा कह रहे हैं, व्यवहार को बुरा कह रहे हैं कि जहर भरी नक शिक खरी। नख से शिक तक खरी जहर से भरी हुई है, जना कियो तस्कार। इसलिए जन ने इसका तस्कार कर दिया, महापुरुषों ने इसका तिरस्कार किया। नरी निरख राता नखा कोई ना करियो इतबार, नारी अग्नि जल जहर जू ये न अपना होए। विष खाया मर जाई है पावक जारे सोए। पावक जारे सोए कहाँ कोई आपा पर की, देवे नीर डुबोए कूप कहाँ बापी घर की। ऐसे ही त्रिया सबे तजिए ताहि विचार, सबको भांडे पापणी सजन सने ही ना। नारी अग्नि जल जहर सू ज्यों ये अपन ये न आपना होए। महापुरुष और उदाहरण देके फरमा रहे कि जैसे ये दूसरे उदाहरण है, उसी तरह स्त्री का रूप है कि कभी अपने सगे नहीं हो सकते। कौन सी चीज है कि अग्नि जल और जहर ये कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। अग्नि जल और जहर ये कभी किसी के सगे नहीं होते। ऐसे स्त्री है, ऐसी स्त्री है। विष खाया मर जाई है पावक जा रे सोई। विष अपने घर का है, अपन ने उसको चाहे सोने की डिब्बी में रख के रखो, कितना ही सहेज के रखो, पर विष अपना स्वभाव ये नहीं बोलेगा कि इसने मुझे इतने अच्छे से रखा। जैसे खाएंगे वो मार देगा, वो मारेगा ही मारेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि सामने वाला मुझे खरीद के लाया, इतने अच्छे से रखा, सहेज के रखा। उसका जो असली स्वभाव है वो मारने का ही है। ऐसे स्त्री का गुण है कि सामने वाले को कामने में डालेगी ही डालेगी। इसलिए उसको अपना मत मानना। पावक जा रे जो अग्नि ये नहीं देखेगी कि इसने मुझे जलाया, इसने मेरे को इतनी मेहनत करी तो मैं इसको नहीं जलाऊं। राम आंखें खोल के देख, अग्नि ये नहीं बोलेगी। महापुरुष फरमा रहे हैं, पावक जा रे सोए, पावक जा रे सोए कहाँ कोई आपा पर की। ये नहीं देखी कि मैं इसकी हूँ कि मैं पराई हूँ।
इसके घर की हूँ, इसने मेहनत करी, इसने इतना पैसा लगाया, तुम इसको तो नहीं जलाओ। अग्नि कभी नहीं देखी, उसका काम तो जलाना है। 100% ऐसे कामना और स्त्री, स्त्री माँ पुरुष, पुरुष रहे ना, इसलिए स्त्री का नाम लेके कह रहे। कामना का रूप ऐसा है कि वो जलाएगी जलाएगी, वो स्त्री के रूप में जलाएगी, पुरुष के रूप में जलाएगी। इसलिए महापुरुषों ने स्त्री के संग का पुरुष को सख्त मना किया है कि उसका स्वभाव ही यही है। देवे नीर डुबोए कूप, कहाँ बापी पर की। अब कुआ चाहे अपना बापी हो कि दूसरा का, कुआ ये थोड़ा देखेगा कि मेरे घर का है, किसने मेरे को बनाया। वो तो डुबोने का काम करेगा, वो मारने का काम करेगा, वो मारेगा ही मारेगा। ऐसे ही त्रिया सबे तजिए ताही विचार। ऐसे स्त्री रूप है जो खाली डुबोने का, 84 में पहुंचाएगी पहुंचाएगी, चाहे कुछ भी हो। कांटे चुबोएगी चुबोएगी, कामना पैदा करेगी, चिंता लगा देगी, अजक लगा देगी। इसलिए महापुरुष अपने को सीधा सलाह दे रहे हैं कि इसको छोड़ो, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, इस कामना के स्वभाव को छोड़ो। सबको भांडे पापणे, सजन सने ही नार। चाहे सजन हो कि सने हो, सबको भांडने वाली है। महापुरुष साखी में फरमा रहे हैं, गाल नदी जे सज्जना तो काई लपेटे देव। इनको कहूँ इनकी गाली सही के सही गिणी जैसे। गाल नदी जे सज्जना तो काई लपेटे देव। महापुरुष हमारे लिखा है कि सज्जनों को ही गाली नहीं देनी तो फिर तो देवताओं को भी लपेट ली, देवताओं को भी गाली दे रही है। उनको भी कहो इनकी गाली सही के सही गिणी जैसे। इनकी गाली सही है कि सेवा सही है। मैंने भी यहाँ से सुना कि वो माता जी की पूजा, अरे माता जी तो सुगली। मैं बोलती माता जी को सुगला तो पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले उसके तो सब चलते हैं, उसके तो सब चलता है, माता जी के तो सब चलता है। तो फिर मन में बड़ा विचार आता है कि वो सेवा सही है कि फिर वो सुगली, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, माता जी के तो सब चलता है, माता जी तो सुगली। अब मेरे को बड़ा विचार है, मैंने प्रत्यक्ष जब सुनाया महिलाओं को बातें, तो मैं बोलती कि फिर सुगली क्यों कह रहे हैं? जब एक तरफ तो माता की पूजा कर रहे, एक तरफ उसको कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे। ऐसे सारे देवी देवताओं के लिए, सारे देवी देवता के लिए, तो फिर वो बोलते क्या है, करना क्या चाहते। नहीं बोले उनके तो ये चलता है, तो फिर दोनों बातें कैसे? सेवा सही है, सेवा सही है या गाल सही है? जैसे कृष्ण को कामी कहा, तो वो कामना सही है, तो फिर वो कामी कह रहे थे, फिर कृष्ण भगवान क्यों कह रहे? फिर भगवान कहना सही है या ये कहना सही है? तो बड़े आश्चर्य की बात है। जाकी सेवा कीजिए जाको गाली गाजे नाई, ये कहाँ जाने ओखरी जाके ओखर की मन माय। जाके सेवा कीजिए जाको गाली गाजे ना, ये नियम है कि जिसकी सेवा करो उसके प्रति कभी कोई गाली मत गाना। वे कहाँ जाने ओखरी जाके ओखर की मन माई, पर इस बात को ओखरी है ना, वो जिसके मन में ओखर की भावना है, गंदगी की भावना है, वो इस बात को समझ नहीं सकते। अंदर कामना ही कामना है, इसलिए वो इस बात को समझे ही नहीं। पूजता ही गाली देवे तो बहुत लगे प्रतिभा, जो दूध माही कांजी पड़े तो सुधरे कौन उपाय। पूजता ही गाली देवे तो बहुत लगे प्रतिभा, पूज के और फिर गाली दे रहे हैं तो पाप लगेगा, तो पाप लगेगा। कैसे? जो दूध माही, फिर उसका कोई इलाज नहीं रहेगा। कैसे? जो दूध माही कांजी पड़े, यदि दूध में एक बार कांजी पड़ गई तो सुधरे कौन उपाय, तो उसको फटने से कोई बचा ही नहीं सकता है। कोई ऐसा उपाय नहीं है दूध में कांजी पड़ने के बाद कि इसको फटने नहीं दिया जाए। ऐसा कोई उपाय नहीं कि दूध नहीं फटे, ऐसा होगा ही नहीं। दूध फटे बिना रहेगा नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं होता है कि ये चीज डाल दो तो खत्म हो जाए। ऐसे महापुरुष हमारे स्त्री का संग करके और फिर अच्छी गति में चले जाओ, ऐसा कोई उपाय ही नहीं होगा, ऐसा उपाय ही नहीं होगा। पहली पूजे चाक को पीछे गावे गाल, भांडे भेरू भोपड़ा ढाकण कोई तो घर टाल। पहली पूजे चाक को, पहले तो वहां जाके उस चाक की पूजा करते हैं, और फिर पीछे गावे गाल, फिर गाल गाते हैं। पहले तो चाक की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे गाली गाते हैं। तो वहाँ पर हमारे ये क्या कर रही है? भांडे भेरू भोपड़ा, भेरू हो कि भोपड़ा, सबको भांड दिया। डाकण कोई तो घर टाल, अरे कुछ तो छोड़ो,
कुछ तो छोड़ इसमें, कुछ तो छोड़, सबको ले गया, सबको लपेटे में ले लिया। देखो गालिया में गवे कानड़ की बंसी तान, अरुचरणामृत आरती ऐसो जगत अज्ञान। ऐसो जगत अज्ञान राम माला धर्म खोवे, भक्तन शाली ग्राम जोगिया गुरु बिगोवे। गंग सरस्वती पोहोकर प्राग ही कुल देव से डल जान, एता के बे आया और नहीं परमाण। देखो गालिया में गवे कानड़ की बंसी तान, और कृष्ण भगवान को भी उस लपेटे में ले लिया, कृष्ण भगवान को भी, उसकी बंसी वाले को भी उस लपेटे में ले लिया। भक्तनशाली ग्राम जो गया, देखो गालिया में गवे कानड़ की बंसी तान, अरुचरणामृत आरती ऐसो जगत अज्ञान। और फिर दूसरी तरफ तो उसका चरणामृत लेते हैं, उसकी आरती करते हैं। तो संसार की अज्ञानता देखो कि एक तरफ तो उसके गीत गा रहे हैं कामी के, कामना के, दूसरी तरफ उसके चरणामृत ले रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी आरती कर रहे हैं। दे ऐसो जगत अज्ञान राम माला धर्म खोवे, राम की माला का धर्म खो दिया, सारे धर्म को खो दिया कि पूजा करके। और फिर ऐसे शब्द बोल रहे हैं, भक्तन शाली ग्राम जोगिया गुरु बिगोवे। भक्तन शालीग्राम, शालीग्राम के भक्त कहलावे, जोगिया गुरु बिगोवे, सबका नाम डुबो दिया, गुरु का नाम डुबो दिया। गंग सरस्वती पोह कर प्राग ही कुल देव्या से डल जान। गंगा हो कि सरस्वती हो कि पुष्कर चले गए कि प्राग्ञ चले गए कि कुल देव्या से डल जान, सबको ले लिया उसमें, सबको लपेटे में ले लिया। एता कहबे या इतने तो उदाहरण दे दिए, और नहीं प्रमाण, और इसका कोई प्रमाण नहीं, इन उदाहरणों का कोई अंत नहीं, कोई अंत है ही नहीं। जी मासी मामलिया कुल कुटुंब अरुबाब, करे भंडेड़ो सबन को फिर आपो भांडेया। जी मासी मामलिया कुल कुटुंब अरुबाब, सबको ले लिया उसने, गीतों में सबको ले लिया, कि जी हो कि मासी हो कि मामलिया हो, वो सबका गीत गा देती है। वो चाहे मामा के लड़की हो कि वो चीजी हो कि सबको लपेटे में ले लिया। कुल कुटुंब अरुबाप, कुल हो कि कुटुंब हो कि बाप हो, सबको ले लिया। करे भंडेड़ो सबन को फिर आपो भांडे आप, सबको भांड दिया, अपने आप को भांड दिया। आपो भांडे आपको ओरा कलंक लगाए, इसी अकड़ है मात्र लिया तही कान लगा जेनाए। आपो भांडे आपको ओरा कलंक लगाए, खुद को तो भांड दिया, औरों पे कलंक लगा दिया, औरों पे भी कलंक लगा दिया, खुद तो गई बीती और दूसरों पे भी कलंक। तुम ऐसे गीतों में गाते हैं ना, गीतों में एक दूसरे के संबंध, महापुरुषों ने कितना बता दिया, उसमें एक दूसरे के संबंध बना देते हैं। महापुरुष तो वाणी जी में कहते, सोचो संबंध सही हो जाए तो क्या करोगे, फिर कैसी कैसी बातें करते हैं, और बोले यदि सोचो सही हो गया तो फिर किसको मुंह दिखाओगे, फिर किसको मुंह दिखाओगे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, ओरा कलंक लगाए, दूसरों पे भी कलंक लगा रहे हैं, दूसरों पे भी कलंक लगाती है। इसी अकल है मात लिया तही कान लगा जे नाई, ऐसी अक्ल है औरतों में, इसलिए उन पे कान मत लगाना, कान मत लगाना। महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए पुरुषों को कह रहे कि उनकी बातें मत सुनना, लेकिन स्त्री को भी स्त्री की बातें नहीं सुनना। यदि अपन इधर आ गए तो अपने भी पुरुष स्वभाव आ गया, अपन इधर आ गए तो फिर वो स्त्री भाव चला जाएगा और वो पुरुष स्वभाव आ जाएगा। तो अपने को भी ऐसी बातों पे कान नहीं देना, ऐसी बातों पे अब अपने को ध्यान नहीं देना, उसमें जाना नहीं है, उसमें गाना नहीं है। माई बाई बोड़ क्या जे कान, बोड़ क्या जे कान लगा जे नाई, धूत बढ़ावा मेल के बोलिया भी फर जाई, बोलिया भी फर जाई, बाखणी गलो बजावे, पाछी देवे नाई आपनी शिरे रखावे, ज्ञान सुने संगत करे पे समझ न उपजे माय। माई बाई बोड़ क्या जे कान लगा जे नाही, माई बाई बोड़ क्या जे कान लगा जे नाही। माई हो कि बाई हो, बोड़ क्या, सिर्फ बोलने वाली है, उनकी बातों पे कान मत लगाना, उनकी बातों पे ध्यान मत देना, सुनना ही नहीं। कान लगाने का मतलब है कि ऐसी की बातें सुनना ही नहीं है, सुनना ही मना है। अब अपने को भी ऐसी बातें सुननी नहीं है। धूत बढ़ावा मेल के बोलिया भी फर जाए, और उसको कुछ बोलेंगे तो बिफट जाएंगे।
और बिफर के काम खराब करे, बोलिया बिफर जाई बाघनी गलो बजावे। बाघनी कह रहे हैं कि जो आया उसको लपेटे में ले लिया। व्यर्थ की चर्चा करे, पाछी देवे नाई आपनी शिरे रखावे। और अपनी बात ऊपर रखी, अपनी बात से कभी हटेगी नहीं, अपनी बात को कभी पीछे नहीं देगी। ज्ञान सुने संगत करे, पे समझ न उपजे माई। ज्ञान सुन लिया, संगत कर ली, पर मन में समझ नहीं आई। माई बाई बोड़ क्या, ये कान लगा जे नाई। कहाँ कवारी परणी, कहाँ कोई विधवा होए। नारी की प्रतीत कर, संग करो मत कोई। संग करो मत कोई, अतिथि हाल बिगाड़े। खान पान ललचाए, आपने कर ले सारे। पीछे राम बुलाई के, काम बधावे सोई। कहाँ कुआरी परणी, कहाँ कहाँ कोई विधवा होए। कहाँ कुंवारी परणी, कहाँ कहाँ कोई विधवा हो। चाहे कुंवारी हो कि परणी हो कि विधवा हो कि कोई भी हो। नारी की प्रतीत कर, संग करो मत कोई। स्त्री की प्रतीत करके कभी कोई संग मत करना। विश्वास करके कभी संग मत करना। संग करो मत कोई। महापुरुषों ने तो कहा विश्वास करना ही नहीं है, किसी भी हालत में हो, चाहे वो कुंवारी हो कि परणी हो कि विधवा हो। संग करके कभी विश्वास मत कर लेना। संग करो मत कोई, अतिथि हाल बिगाड़े। अतिथि के हाल को बिगाड़ देगी। खान पान ललचाए, आपन कर ले सारे। खान पान में ललचा देगी, तरह तरह के व्यंजन बना के लाना है, खान पान में ललचाना है। वो अतिथि को कैसे अपने और आकर्षित की तरह तरह की व्यंजन बनाना, फिर उनको आकर्षित करना। खान पान में ललचा के अपने सारे कर लेगी। पीछे राम बुलाए के, काम बधावे सोए। पीछे राम को भुला देगी, कामना को बढ़ा देगी। कहाँ कुंवारी परणी, कहाँ कहा कोई विधवा होए। मुंडी अति भुंडी लगे, जो साधा पासे होए। उठत बैठत चालता, शोभ न पावे दोए। शोभ न पावे दोए, उबे चेहरायल अर्पे। मन माने जू कहे, संग सु अवगुण थरपे। राम चरण न्यारा, भला भल माई बाई सोए। मुंडी अति भुंडी लगे, जो साधा पासे होए। मुंडी अति भुंडी लगे, जो स्त्री है ना वो अत्यधिक भुंडी लगेगी। कब? यदि साध का संग करेगी। साध के साथ में शोभा नहीं देती, फिर वो भुंडी लगेगी। हर किसी की आंखों में कांटे, जैसे कि ये स्त्री इनका साथ क्या करेगी, वो कांटे जैसी चुभेगी। वो अत्यधिक बुरी लगेगी, जो साधा पासे होए। जो साध के पास में होगी तो और ज्यादा अखरेगी। उठत बैठत चालता, शोभ न पावे दोए। न साध की शोभा रहेगी, न उस स्त्री की शोभा रहेगी। उस स्त्री को भी फिर संसार अच्छी, संसार में स्त्री है और पति की पत्नी है तो उसको फिर सब बोलते भाई जोड़ा है, तो वहां उसको बुरा नहीं माना जाता है। पर साध के संग है तो वहां सब उसको बुरी नजर से देखेंगे कि ये क्या है, फिर उसको कैरेक्टरलेस बोलेंगे। फिर उसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए ना उस स्त्री की रहेगी, साध की तो रहेगी नहीं रहेगी, न स्त्री की रहेगी। शोभ न पावे दोए, उभे चेहरायल अर्पे। दोनों एक दूसरे, उभे चेहरायल अर्पे। मन माने जो कहे, संग सु अवगुण थरपे। मन में आया जो कह रहे फिर संग से और अवगुण थरपेंगे। लोग फिर चाहे जो कहते हैं, चाहे जो बोलते हैं। राम चरण न्यारा, भला भल माई बाई सोए। चाहे माई हो कि बाई, उनका अलग ही रहना। चाहे वो माँ के रूप में हो कि बहन के रूप में हो, पर साध को संग नहीं करना है, किसी भी रूप में नहीं रखना है, किसी भी रूप में नहीं रखना है कि वो मेरी माँ है, माँ रूप में भी नहीं रखना है, बहन रूप में भी नहीं। मुंडी अति भुंडी लगे, जो सादा पासे होए। आशंका, आशंका में उत्तर दे रहे हैं। कोड़िया मद कोई किसी, समझे उत्तम ज्ञान। नासत को तो कीजे नहीं, इनको देख अज्ञान। इनको देख अज्ञान, बाद संवाद न करिए। कोई के समझे ज्ञान, तो ही कर का ना धरिए। विघन करे बैराग्य में, यो की या को यो ही स्थान। कोड़िया मत कोई किसी, समझे उत्तम ज्ञान। आशंका आई शिष्य को, जैसे आशंका आती है ना कि भाई ऐसा है कि यदि कोई ज्ञानी है, सभी अज्ञानी थोड़ी ना कोई तो ज्ञानी होगी, तो क्या उसका संग करना है? तो उस आशंका का निवारण कर रहे हैं महापुरुष की नहीं, क्योंकि घी अग्नि का जोड़ा है।
घी अग्नि का जोड़ा है तो कोड़िया मत कोई कसी, समझे उत्तम ज्ञान। करोड़ों के मध्य में कोई ऐसे है जो ज्ञान को समझेगी, करोड़ों में के मध्य में कोई ऐसी स्त्री होगी जो ज्ञान को, उत्तम ज्ञान को समझेगी। ना सत्तो कीजिए नहीं इनको देख अज्ञान, और बाकी अज्ञान देख के तो बिल्कुल ही मत करना। इनको देख अज्ञान, वाद संवाद न करिए कभी। वाद संवाद, वाद संवाद करना ही मत, चर्चा करना ही मत। महापुरुष तो संवाद करने का ही मना कर रहे हैं, चर्चा करने का ही मना कर रहे हैं। कोई का समझे ज्ञान तो ही कर का ना धरिए, और कोई ज्ञान समझ भी जाए ना तो कोई ही डर का ना धरिए, तो भी कान लगा के उससे दूर रहना, निकट मत करना। कोई ज्ञान समझ भी जाए तो भी उसके निकट मत जाना, उसके निकट मत जाना। विघन करे वैराग्य में या कोई यो स्थान, वैराग्य में विघन पैदा कर देगी, वैराग्य में विघन पैदा कर देगी। या कोई यो स्थान, उसका स्थान ही यही। कोड़िया मत कोई कसी, समझे उत्तम ज्ञान। नारी को भारी धको बैरागी को होए, कहाँ कोरी मुंडी कहाँ भामा भली न कोय। भामा बली न कोय ऊंच मत नीचा ल्यावे, नेक चरित कर चाव दावते मन बिचलावे। संग करे नहीं सर्वथा जे गुरु ज्ञान रत सोए, नारी को भारी धको बैरागी को होए। नारी को भारी धको बैरागी को होए, बैरागी को नारी का भारी धक्का है। भारी धक्का क्यों कि किरा कराया सब पे पानी फेर देती, कोई चढ़ा 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 ऊंचा चढ़ा और 1 सेकंड में नीचे धकेल देती। तो बैरागी को सबसे भारी, भाई संसार तो पहले ही धक्का खाया, उसको क्या धक्का। संसार में तो सभी धक्के खाए, धक्के वाले को क्या धक्का, लेकिन बैरागी को सबसे बड़ा धक्का है। बैरागी को सबसे बड़ा धक्का है। कहाँ कोरी मुंडी कहाँ, चाहे कवारी हो कि शादीशुदा हो, भामा भली न कोई। स्त्री किसी भी रूप में अच्छी नहीं, किसी भी रूप में संग मत करना, संग मत करना। भामा बली न कोय ऊंच मत नीचा ले आवे, ऊंची पहुंची हुई चीज को नीचा ले आते हैं। नेक चरित कर चाव दाव दे मन विचलावे, अनेक चरित्र करके, स्त्री के चरित्र का कोई वार पार नहीं है, वो दाव दे के मन को बिचला देगी। संग करे नहीं सर्वथा जे गुरु ज्ञान रत सोए, जो गुरु के ज्ञान में रत होगा वो कभी भी संग नहीं करेगा। नारी को भारी धको बैरागी को होय, जो मन उपजे कामना तो राम न कह बादे, वाही की चितवन रहे चिंता को नहीं छे। चिंता को नहीं छे बात ये न चे मानो, जिनके भजन आधार जिनु सुनना ही छानो। राम चरण बरती कहे जामे नहीं संदेह, जो मन उपजे कामना तो राम न कह बादे। इसलिए महापुरुषों ने मना किया, जे मन उपजे कामना तो राम न कह बादे। यदि मन में एक बार कामना उपज गई तो राम का नाम निकलना बंद हो जाए, राम का नाम निकलेगा ही नहीं। मन में कामना है तो राम कहने नहीं देगी वो कामना, भजन में मन नहीं लगे, भजन होगा ही नहीं, सुमरन बनेगा ही नहीं। वाही की चितवन रहे, क्यों, क्योंकि सारी चितवन, सारे मन की इच्छा है तो उसी में लगी हुई, मन के विचार उसी में है। चिंता को नहीं छे, चिंता का तो कोई वार पार नहीं है। चिंता को नहीं छे बात ये न चे जानो, ये बात 100% पे है। जिनके भजन आधार जिनु सुनना ही, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड, जिनके भजन का आधार है उनसे आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को, जामे नहीं संदेह। महापुरुष बढ़ती बात, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, काम कृपया लाइन पर बने रहिए। है बात The person you are speaking with has put your call on hold. होए Please stay on the line. जा आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, वे कृपया लाइन पर बने रहिए। माफ The नहीं person you are speaking with has put your call on hold. करे, Please stay on the line. निष्कन आने। शरणे होए रुचि कामना, वे विकर्म लेप लगाई। पाप माफ हरि शरण होए, पे वज्र पाप नहीं जाए। ये अपने आशंका है ना कि मन में है कि भाई पहले हमने बहुत पाप कर ली, पाप कर ली, पाप कर ली, और फिर राम जी की शरण में आ गए
तो राम जी के शरण में आ गए तो क्या पाप माफ नहीं होंगे? तो ये आशंका का निवारण करना, मन में शंका का कि पाप माफ हरि शरण हो। जितने भी पाप होते हैं ना, राम जी की शरण में जाओ तो माफ हो जाते हैं। पे वज्र पाप नहीं जाए, पे वज्र पाप। वज्र पाप गृहस्थी में किसको बोला है कि पर पुरुष पर स्त्री का संबंध, ये वज्र पाप बोला है। मेली आशा, ये वज्र पाप है, ये वज्र पाप है। ये पाप नहीं जाएगा, इसको तो भुगतना ही पड़ेगा, इसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। जे पातक शरणे करे वे वज्र पाप नहीं होए, जे पातक शरणे करे। पापी है, शरणागति हो गया, पे वज्र माफ नहीं होए, पर ये वज्र पाप माफ नहीं होए, ये माफ नहीं। पे वज्र माफ नहीं होए, नील का दाग समाने। नील का दाग है ना, जिसे जाता नहीं है, इसे नील का दाग है। करता करे निशंक धनी की शंक न आरे, करता करे निशंक, जब किए पाप तो निशंक होके करे, धनी की शंका मानी, धनी की शंका मानी नी। शरणे होए रुचि कामना, वे विकर्म लेप लगाई। शरणे होए रुचि कामना, शरण में हो गए, कामना में रुचि है, वे विकर्म लेप लगाए, तो उन्होंने विकर्मों के लेप को लगा दिया। शरणे होए रुचि कामना, वे विकर्म लेप लगाए। शरण में हो के फिर कामना में रुचि है, तो वो तो अत्यधिक पाप के भागी हो गए। पाप माफ हरि शरण होए, पे वज्र पाप नहीं जाए। वज्र पाप क्या होता है? वज्र पाप क्या होता है उसका कह रहे हैं उत्तर में, जे पातक घर में करे सो तीरथ में जाए। माँ पाप तीरथ तणा, जा पर नहीं उपाय, जा पर नहीं उपाय, चिंगटा दाग न खूटे। दूज देवे पटक पछाड़, इसे जमद्वारे कूटे। मल खोवण चरणों लियो, जहाँ कर्मी काप लगाए। जे पातक घर में करे सो तीरथ में जाए। वज्र पाप किसको बोला है? वज्र पाप का अर्थ बता रहे हैं कि जे पातक घर में करे सो तीरथ में जाए। जो पाप अपन ने संसार में किए, जो पाप अपन ने घर में किए, तो अपन उसके लिए क्यों जाते कि तीरथ जाएंगे, कि तीरथ जाके पाप धुल जाएंगे। तीरथ गए कि पाप धुल जाएंगे, लेकिन महापुरुष हमारे तीरथ में जाके पाप कर लिए तो वो कहाँ धुलेंगे। अब तीरथ कौन है? सदगुरु है। कि संसारी जो है वो गुरु की शरण में आया, भेद धारण कर लिया और उसके पाप खत्म करने के लिए, लेकिन फिर गुरु की शरण में आके फिर वापस से संग कर लिया, फिर उसी संग में लग गए, तो अब आगे धुलने की कोई चांस नहीं। वो वज्र पाप हो गया, वो वज्र पाप हो गया कि आने के बाद वो पाप कर लिया, तो अब कहाँ धुलेगा, कहाँ धुलेगा। जा पर नहीं उपाय, चिंगटा दाग न खूटे। चिंगटा दाग है, ये छूटने वाला नहीं है। दुज देवे पटक पछाड़, इसे जमद्वारे कूटे। कोई चिंगटा दाग होता है ना, उस पे तो उसको खूब तो गर्म पानी में जकोलते हैं और फिर उसको कूटते हैं, ऐसे जमद्वारे में कूटा जाएगा, ऐसे काल में फिर कूटेंगे। मल खोवण शरणों लियो, जहाँ कर्मी काप लगाए। शरणा क्यों लिया था? कि हमारे सारा मल खत्म हो जाए, सारा मल खत्म हो जाए, लेकिन कर्मी है वही तूने कीचड़ लगा लिया, वही कीचड़ लगा लिया, तो आगे कहाँ धुलेगा। बाहर का कीचड़ पानी में धुलेगा, पर पानी का कीचड़ कहाँ जाएगा, पानी का कीचड़ कहाँ जाएगा। जे पातक घर में करे सो तीरथ में जाए। प्रश्न छंद पद्धरी में, इसो देख निज घोर पाप, तन कंप होए मन खाए ताप। अब कूण भांति थिरता सुभाए, सोई वेद सतगुरु बताए। इसो देख निज घोर पाप। अब शिष्य इतने ऊंचे हैं, महापुरुषों के शिष्य इतने ऊंचे हैं कि ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि इसो देख निज घोर पाप। ओ हुई तो घोर पाप, ऐसा पाप देख के मन कंप होए, तन कंप होए मन खाए ताप। तन कंपित होता है, तन कंपित हो गया, बोलते ना कि रोंगटे खड़े हो गए सुन के। तन कंपित हो गया और मन में ताप लग गई, मन में भय पैदा हो गया। अब कौन भांति थिरता सुभाए। अब किस भांति से तिरता है, किस भांति से चीज खत्म हो, सो ही भेद सतगुरु बताए। अब वो भेद तो है गुरुदेव आप ही बताएंगे,
आप ही बताएंगे। गुरुदेव बताते हैं उत्तर में, सुन शिष्य कहूँ अब थीर ज्ञान, जाहि साध जाए पातक निधान। उर उदय होए सुध ब्रह्म बोध, गुरु कहे शिष्य सच्चे प्रमोद। करो जिज्ञासा दास होए, तज कपट लोभ काम ही खोए, कामादि खोए। सुन शिष्य कहूँ अब थीर ज्ञान। अब गुरुदेव फरमा रहे, हे शिष्य सुन, अब स्थिर ज्ञान को सुन, जाहि साध जाए पातक निधान। उसको तू साधेगा तो तेरे सारे पाप चले जाएंगे, फिर कोई भी पाप टिकने वाला नहीं है। और उदय होए सुध ब्रह्म बोध, हृदय में ब्रह्म बोध पैदा हो जाएगा, ब्रह्म बोध आ जाएगा। गुरु कहे शिष्य सबे सच्चे प्रमोद, गुरु कहे शिष्य सच्चे प्रमोद। गुरु फरमा रहे, शिष्य सच्चे प्रमोद, इस बात को सच मानना। करो जिज्ञासा दास होए, जिज्ञासा कैसी करनी है? दास होके करनी है। तज कपट लोभ काम आदि खो, लोभ और कपट और काम को पूरी तरह खो देना है, पूरी तरह खो देना है। परिहार द्वंद दुर्मति दुराश, द्वंद दुर्मति दुराशा को पूरी तरह छोड़ दो। शांतिशील समता निवास, शांतिशील समता इनको निवास दो, इनको निवास दो। गुरुदेव शिक्षा निज नाम सार, गुरुदेव ने जो शिष्यों को निज नाम दिया वो ही सार है। सो धार हृदय रसना उच्चार, उसको हृदय में धारण करो और रसना से वो ही उच्चारित करो। नित सावधान श्रद्धा उपाय, नित सावधान रहो, श्रद्धा को उपजाओ। कहो राम निज लगन लगाए, निज लगन लगा के राम का नाम लो, निज लगन लगा के राम का नाम लो। सो लगन जिज्ञास कहिए हैं, लगन जिज्ञास। महापुरुष हमारे कामना को कैसे हटाएंगे, भोलेपन को कैसे हटाएंगे। अब शिष्यों के तो शिष्य तो इतने ऊंचे रहे कि उन्होंने प्रश्न करके उसका हल भी निकाल लिया। अब अपने को भी हल करें। अपन ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्यों? क्योंकि ठोटी कभी प्रश्न नहीं करता। बोलते आगे हमको सब समझ आ गया। जो कह रहा है कि सब समझ आ गया, समझ जाओ उसको कुछ भी नहीं आया। ये पहचान है, ये पहचान है। क्योंकि जिज्ञासा में कभी कोई पूरी बात समझ नहीं आती है। वो आगे से आगे, वो कभी जो पूरा ज्ञानी होता है ना, वो यही समझता है कि नहीं अभी तो अधूरा है। और जो कह रहा पूरा ज्ञान आ गया, तो फिर समझो कि वो नहीं आया। क्योंकि जिज्ञासा कभी पूर्ण नहीं होती, पूर्ण हो जाए तो मतलब नहीं। क्योंकि परमात्मा के तो कोई वार पार नहीं है, परमात्मा का कोई वार पार नहीं है, कोई था नहीं है। जैसी लगन को मार्गा, यूं हरि मार्ग पे होए। रामचरण वे प्राणिया, नर बुद्धि कहिए सोए। नर बुद्धि कहिए सोए, ज्ञान गम तत्व विचारे। सतसंगत में बेट आपणो आपो तारे। राम राम रसना रटे, अहूँ ममत मल धोए। जैसी लगन को मार्गा, यूं हरि मार्ग पे होए। अपने को कह रहे हैं, जैसी लगन कुमारगा। कुमारगा क्या है? स्वाद में, श्रृंगार में, कामना में, बातचीत में, ये सब कुमारग है। तो जैसी लगन तेरी उस कुमारग पे है, यूं है। जो भी अपना मेन शौक है, जो भी अपना मेन शौक है, वैसा भजन को छोड़, तो वो तेरे हरि भजन में लगा। जो शौक तेरा उधर है, वो शौक तेरा इधर हरि मार्ग में हो, तो बात बने, तो बात बने। जैसी लगन को मार्गा, इधर तो अपने कितने बहाने हैं। और जहाँ अपना शौक मौज होता है वहाँ कोई बहाने नहीं। वहाँ अपना शरीर भी सही हो जाता है, वहाँ अपनी बीमारी भी सही हो जाती है, भागे दौड़े चले जाते हैं। यहाँ अपना सब कुछ दुखता है, यहाँ अपना सब कुछ बहाने। और वहाँ तो चाहे जो बोल दो तो बोले हो तैयार हैं उसके लिए। और यहाँ तो अपने बहानों का कोई वार पार नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी यहाँ लगन नहीं है, लगन नहीं है। जैसी लगन को मार्गा, यूं हरि मार्ग पे हो। ऐसी लगन हरि मार्ग पे हो कि कुछ भी करने को तैयार हो जाए, कुछ भी करने को तैयार हो। रामचरण वे प्राणिया, नर बुद्धि कहिए सोए। वो प्राणी नर बुद्धि कहलाए, वो मनुष्य की बुद्धि है। नर बुद्धि कहिए सोए, ज्ञान गम तत्व विचारे। वो ज्ञान पे विचार करेगा। सत्संगत में बैठ आपणो आपो तारे। सत्संगत में बैठ के अपने आपे को तारे। राम राम रसना रटे, अहूँ ममत मल धोए। तुलसी सूरदास जी को उस पत्नी से मिलने के लिए सांप को ऊपर पकड़ के चढ़ के चले गए। तो कहा कि तुलसीदास जी जो जिनको नहीं दिखता था वो गए। हाँ, उनको नहीं दिखता था, वही गए थे, सूरदास जी थे।
तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे इतना तो तुम परमात्मा को भजते तो तुम्हारा वो हो जाता। उसी समय से उन्होंने भजा कि वो लगन, बोले ओ हो ये लगन राम जी में लगती तो फिर क्या होता। उनको दिखता नहीं था कि क्या लटक रहा, तो पकड़ के उसको चले गए थे, उसको ही पकड़ के और ऊपर चढ़ गए थे। तो उन्होंने कहा, जब तुम मेरे से मिलने के लिए इतने आती हो तो परमात्मा से मिलने के लिए क्यों नहीं करते। उसी वक्त वो परमात्मा से मिलने के लिए वही लगन, उन्होंने लगन बदल दी और कहाँ पहुंच गए। आज वो अमर हो गए, उनका नाम अमर हो गया, नाम अमर हो गया। वही शब्द से नाम अमर हो गया कि लगन बदल दी, लगन बदल दी। ऐसी अपने अंदर कामना है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसी कामना है, नर बुद्धि कहिए सोए ज्ञान गम तत्व विचारे, सतसंगत में बैठ आपनो आपो तारे। सत्संगत में बैठ के अपने आप को तारे, अपने आप को। राम राम रसना रटे अहू ममत मल धोए, राम राम रसना से रटे और ममता के मल को धोए। जैसी लगन कुमार गा यूं हरि मार्ग पे होए, छन मन हर लगावे लगन ऐसी कहूँ मैं बखान, जैसी कामी कामाधीन जैसे परधन पे चोर है। लगन कैसी लगानी है, लगन कैसी लगानी है, लगन ऐसी लगानी है। महापुरुष बखान कर रहे हैं जैसे कामी कामना में लगाता है, 24 घंटे उसको कामना के अलावा नजर नहीं आता। ऐसे राम में लगन होनी चाहिए। ऐसे जैसे परधन पे चोर हैं, जैसे चोर की निगाह परधन पे लगी रहती कि कैसे मैं इसको ले गऊ बच्चा हित जानो सीपहू के स्वाति मानो। जैसे गाय का बछड़े से सिपोड़ी का उस स्वाति नक्षत्र की बूंद में मानो सरिता समंदलीन जैसी या की डोर है। नदी दौड़ी जाती है, दौड़ी जाती है, दौड़ी जाती, कहीं नहीं रुकती है। कब तक? जब तक कि वो समुद्र में नहीं मिल जाए, जब तक वो दौड़ी जाती है। ऐसी लगन राम जी में हो, प्यासे की लगन पानी उद्यम में जाए जानी। किसी को प्यास लगी तो बोले यहाँ खोद ले, तो खोद भी लेगा। प्यास के कारण उसको लगेगा कि अब मरू कि अब मरू, तो उसको पानी के, उसको घी दे देंगे, तेल दे देंगे, कितनी ऊंची चीजें दे देंगे, वो पानी ही मांगेगा, वो पानी ही मांगेगा। पानी के बिना प्यास नहीं जाएगी। ऐसी लगन राम जी में हो कि चाहे अपने आगे तीनों लोगों का, महापुरुषों के आगे थोक आ गया, तीनों लोगों का धन आ गया, तीनों लोगों का, पर उन्होंने कहा नहीं, राम से बड़ा कुछ नहीं है। प्यासे की लगन पानी, अपन तो भोले लोग, अपन तो छोटी छोटी बातों में ही राम जी से खुश होकर छोड़ देते हैं। प्यासे की लगन पानी उद्यम में जाए जानी, खुद्यारती भोजन यूं चंद को चकोर है। भूखा बैठा होगा, भूख होगी तो उसको खाली उस भोजन के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे चंद को चकोर है, जैसे चकोर की टोटल निगाह चंद्रमा पे रहती है। लोभी के उपाय दाम ऐसे जन भजे राम। लोभी होता है ना, किसी भी हालत में वो दाम कमाने के लिए कुछ भी कर लेता है। उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, उसको भोजन में भी उसके कोई सामान ज्यादा हो जाता तो बोले ये क्या करा, वो भोजन उसको भाना बंद हो जाता है लोभ के कारण। लोभ इतना जबरदस्त है। ऐसे ऐसे दास की गति हो, ऐसे दास की गति हो। लोभी के उपाय दाम ऐसे जन भजे राम। ऐसे जन हो जो राम का भजन करे। आठों जाम जानते से मेह काज मोर। आठों जाम, आठों काम जैसे मेह काज मोर हैं। जैसे मोर होता है ना, वो बादल की आवाज के लिए ही, बस जैसे ही बादल की आवाज सुनता है नाचने के लिए, उसका उद्देश्य ही वही होता है। उसका उद्देश्य ही वही होता है कि कब बादल आएंगे, कब मैं नाचूंगा, उसकी सारी सुरता उसमें होती है। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे लगन जिज्ञास में कि ऐसी लगन राम जी में हो, तब जाके कामना का विनाश होगा, तब जाके कामना खत्म होगी। ऐसा भजन करेंगे, सुमरन करेंगे तो कामना का बीज खत्म होगा, बाकी तो और कोई हल नहीं है। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।